अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं तिल की फ़सल। तिल के फ़वाइद से यकीनन आप वाकिफ़ होंगे। तिल को गरीब आदमी के लिए गोश्त का मुतबादिल कहा जाता है, यानी इसमें इतने ही ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं जितने गोश्त में पाए जाते हैं। बहुत ही उम्दा प्रोटीन होती है इसमें, लिहाजा ये मसल्स को क़ुव्वत देता है, बदन को फ़रबा करता है, यानी जो लाग़िर लोग होते हैं उनके लिए बड़ी उम्दा ग़िज़ा है, बदन को खोलता है ये। उसके लिए कई एक नुस्खा जात हैं, जैसे तिलों के साथ मुनासिब खशखाश और मगज़ बादाम वगैरह को ऐड कर लिया जाता है। दूध के साथ खाने से बदन दिनों में फ़रबा होना शुरू हो जाता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही आला किस्म का मुकव्वी बदन भी है, जिस्म की अमूमी कमज़ोरी को भी दूर करता है, ख़ास मसाइल को भी काफ़ी हद तक ये दूर कर देता है। मसाने वगैरह की कमज़ोरी को दूर करता है, पेशाब की रुकावटों को ख़त्म करता है, खूनी बवासीर में इसका इस्तेमाल मुफीद रहता है, खून के जरियान को ये रोक देता है। खैर, तिलों के फ़वाइद पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। आज जो मैं आपको इसकी फ़सल दिखा रहा हूँ, आप इसके पौधे देखिए कितने खुशनुमा हैं माशाल्लाह, और इसकी शाख के साथ ये सारी फलियाँ ही फलियाँ हैं। मैं ये पूरी फ़सल पकने पर भी आपको दिखा सकता था, लेकिन फिर इस कदर खुशनुमा और पुरकशिश नज़ारा ना आप देख सकते, और ख़ास तौर पर इसके पत्तों के फ़वाइद से मैं आपको आगाह ना कर पाता, क्योंकि जब ये फ़सल पक के तैयार होती है इसके पत्ते वगैरह जड़ जाते हैं और ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है। तो इस पर ये देखिए सफ़ेद कलर का बहुत ही प्यारा सा फूल लगता है, जो कि बड़ा खुशनुमा नज़र आता है। तिल का मिजाज गर्म तर होता है, इसे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन मर्द हर कोई इससे इस्तेफ़ादा कर सकता है। और ख़ास तौर पे इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके ये जो पत्ते हैं ये बालों के मसाइल के लिए इंतहाई बेहतरीन दवा है। बालों को मज़बूत बनाते हैं, यानी जिन लोगों के बाल कमज़ोर होते हैं उनके लिए ये बड़े मुफीद हैं। बालों की जड़ों को मज़बूत करते हैं, बालों का गिरना इससे बंद होता है, बाल तेज़ी से लंबे होना शुरू होते हैं, बालों की कमज़ोरी इससे दूर होती है। यानी आपको इनका जोशांदा बना लेना। फ़र्ज़ कीजिए 10-15 ग्राम अगर आपके पास पत्ते हैं तो उन पत्तों को आपने आधा किलो के करीब पानी में अच्छे तरीके से पका लेना है। जब पक जाए, जोशांदा बन जाए, आग को बंद कर दें। जब वो मुनासिब दर्जा हरारत पे हो, मतलब दरमियाना सा, जिसे हम नीम गर्म कहते हैं, उस हालत में आ जाए तो उसके साथ आपको सर धो लेना है। रोज़ाना इसके जोशांदे के साथ आप सर धोएं, इंशाल्लाह बालों से मुतल्लिक़ मसाइल ख़त्म होंगे, बालों की खुश्की दूर होगी, बालों की जड़ें जो कमज़ोर होती हैं और जिस वजह से बाल गिरते हैं वो बाल गिरना बंद हो जाएंगे। मज़ीद इसके पत्तों को आप कूट कर, निचोड़ कर इनका रस निकालिए और सिकरी की सूरत में इसका इस्तेमाल करें। कुछ लोगों की सिकरी जाती ही नहीं है किसी भी दवा के साथ, तो तिल के पत्तों को घोट कर, निचोड़ कर इनका पानी आप निकालें और वो सर पर लगाएं। इंशाल्लाह इससे खुश्की सिकरी का पूरी तरह से ख़ात्मा हो जाएगा। ये 8 से 10 ग्राम खाए जा सकते हैं रोज़ाना। गर्म मौसम में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता अगर कोई महसूस करता है कि इससे मुझे कुछ तलख़ी हो रही है या इस तरह के कोई सिम्टम्स, तो इनको कम किया जा सकता है, 2-3 ग्राम रोज़ाना खाए जा सकते हैं। तिल के पत्तों के साथ साथ इसकी जड़ें भी मुफीद हैं, यानी बालों के मसाइल को हल करने के लिए जोशांदा बनाया जा सकता है इसके पत्तों का भी और इसकी जड़ों का भी, और वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी तरह तिलों का तेल भी बहुत से फ़वाइद रखता है, ख़ास तौर पे दर्दों वगैरह की सूरत में इसकी मालिश की जा सकती है। फ़ालिज, लकवा वगैरह की सूरत में, गंठिया के मसाइल हों या वैसे किसी भी वजह से जॉइंट्स पेन हो, तो तिलों का तेल एक बहुत ही महफूज चीज़ है मालिश के लिए। इसके अलावा तिलों के इस्तेमाल की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ इस मौजू पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपने तिलों के फ़वाइद पर मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बाज़ बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं और बाज़ बच्चे तो अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं लेकिन पेशाब करते रहते हैं। उनके लिए बेहतरीन दवा है, तिलों के साथ शक्कर मिलाकर उनको खिलाइए, इंशाल्लाह वो बिस्तर पर पेशाब नहीं करेंगे सोते में। और इसी तरह पेशाब की ज़्यादती को कंट्रोल करने के लिए भी तिलों के साथ शक्कर या गुड़ मिलाकर इस्तेमाल करना बहुत मुफीद साबित होता है। तो कुदरत की इस नेमत से फ़ायदा उठाइए, दूसरों के साथ इन मुफीद बातों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं
या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें। ये मेरे लिए बहुत अहम है कि आप मेरी वीडियोस को किस नज़र से देखते हैं। बहुत शुक्रिया।